गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन करने जा रहे हैं जीपी इको सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड दैट इज नोन एज जीपीईएस सोलर आईपीओ का रिव्यू। ठीक है, तो कंपनी का काम क्या है? कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर है सोलर इन्वर्टर की एंड सोलर पैनल की, जो कि ब्रांड्स लाइक सनग्लो, सात्विक एंड लॉन्गी नाम की जो ब्रांड सोलर पैनल एंड सोलर इन्वर्टर बनाती है, उनसे बेसिकली कंपनी परचेज करती है और इसको आगे सेल कर देती है। तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है सोलर इन्वर्टर को, सोलर पैनल को, जो सनग्रो, सात्विक, लॉन्गी नाम के ब्रांड्स ने बनाया है। कंपनी ईपीसी सर्विसेज भी देती है, कंपनी मेंटेनेंस ऑफ सोलर प्लांट की सर्विसेज भी देती है, दैट अमाउंट्स टू 6.55% ऑफ इट्स रेवेन्यू। तो मैंने बोला 41% रेवेन्यू आता है सोलर इन्वर्टर को डिस्ट्रीब्यूट करने से, सोलर पैनल को रीडिस्ट्रीब्यूट करने से रेवेन्यू आता है 37.19% एंड ईपीसी सर्विसेज से रेवेन्यू आता है 6.55%। कंपनी अपने ओन ब्रांड में इन्वर्जी नाम का एक ब्रांड है, जिसमें बेसिकली कंपनी क्या करती है, चाइना से सोलर हाइब्रिड सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर इंपोर्ट करती है, हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर इंपोर्ट करती है और कंपनी इंडिया में उसे मार्केट करती है। तो कंपनी मार्केट्स इट्स ओन ब्रांड इन्वर्जी फॉर हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर एंड लिथियम फेरो फॉस्फेट बैटरीज, और बैटरीज भी सेम इंपोर्ट करती है और इंडिया में मार्केट करती है। इसका 3.02% रेवेन्यू है। अभी बेसिकली कंपनी का प्लान क्या है? कंपनी इस आईपीओ के थ्रू अराउंड 7 करोड़ जुटाना चाह रही है, जिसमें बेसिकली जो ये हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर जो कंपनी डायरेक्टली इंपोर्ट करती थी चाइना से, वो अब क्या करेगी, सेमी नॉट डाउन स्टेज में इंपोर्ट करेगी, मतलब थोड़ा सा WIP स्टेज में इंपोर्ट करेगी और उसको यहाँ पे इंडिया में असेंबल करेगी हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर को, जिसके लिए कंपनी का प्लान है 6.10 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी लगाए और 1.50 करोड़ का कंस्ट्रक्शन करे, सिविल कंस्ट्रक्शन करे, बिल्डिंग बनाए। तो ये प्लान है कंपनी का इस आईपीओ के 30.790 करोड़ के ग्रॉस प्रोसीड से 7.60 करोड़ को इस तरीके से यूज करने का। तो ये अपन ने समझ लिया, इट्स द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सोलर इन्वर्टर, सोलर पैनल, फिर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट भी करती है एंड हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर को भी बेचती है। हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर में क्या होता है, ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बल्कि वो स्टोर भी हो जाती है, मतलब इट एक्ट्स both for the generation of the electricity as well as for storage of the electricity। मतलब ये बैटरी का भी काम करता है और ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का भी काम करता है। प्रमोटर्स के बारे में बात करें तो अंजू पांडे दीपक पांडे जी की मदर है और इन्होंने बेसिकली, दीपक पांडे जी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर। इनके फादर थे प्रदीप कुमार पांडे, जिन्होंने शायद अंजू पांडे के साथ में मिलकर ये कंपनी बनाई थी, बट बाद में ये अभी जो करता धरता है वो दीपक पांडे जी है। इनकी उम्र 39 ईयर्स है एंड इनको इस इंडस्ट्री का 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इनकी कंपनी में 38.24% होल्डिंग है और इनकी मंथली सैलरी 2.5 लाख पर मंथ है। ठीक है, अभी सेम अंजू पांडे की अराउंड 42% होल्डिंग है। शी इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब वो शायद काम में इन्वॉल्व रहती है एंड ऐसा नहीं है कि वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मतलब जिनका कोई डे टू डे डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं होता, जैसे आस्तिक मनी त्रिपाठी है, ही इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इनकी 4.27% होल्डिंग है। अंजू पांडे जी की 42.68% होल्डिंग है और इनकी रेम्यूनरेशन 2 लाख पर एनम है। अभी कंपनी ने बेसिकली, अगर मैं देखूं तो कंपनी ने कंसिस्टेंटली 15% का ग्रॉस मार्जिन मेंटेन किया है, एक्सेप्ट फॉर इन द ईयर 2023। तो 2000 मतलब दिसंबर 31 2023 के ये नंबर्स है और अगर अपन देखें दिसंबर 31 2023 में कंपनी ने 78 करोड़ का रेवेन्यू अचीव किया है, जिसके सामने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 66 करोड़, तो मेरा ग्रॉस मार्जिन बन के आ जाता है 15%। सिर्फ 31 मार्च 2023 में मेरा ग्रॉस मार्जिन डिप हुआ है एट 8%। इसके अलावा पिछले सालों में मेरी ग्रॉस मार्जिन वॉज अराउंड 15%। फिर अगर आप देखो तो ट्रेडिंग बिजनेस में ग्रॉस मार्जिन ऑफ 15% इज वेरी गुड। ठीक है, ट्रेडिंग कंपनी में ग्रॉस मार्जिन 15% का बहुत मतलब अच्छा मार्जिन है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ थी, वो आप मानो 2021 में थी 46 करोड़, 2022 में हुई 83 करोड़ एंड अगर आप देखो फिर 2023 में हुई 101 करोड़ एंड दिसंबर 2023 के जो रिपोर्टेड नंबर्स है 9 मंथ्स के, उसमें है सेल 78 करोड़। अभी
आपने ग्रॉस मार्जिन समझ लिया। फिर अपन एम्प्लॉय बेनिफिट्स में चलते हैं, तो मैंने बोला 1.14 करोड़ का खर्चा है, जिसमें से अगर आप देखो तो 2.5 लाख रुपए पर मंथ ऑफ दीपक पांडे जी एंड अंजू पांडे जी का 2 लाख रुपए पर मंथ, तो 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए इंटू 12 महीने करोगे तो आप मोटा मोटी 50 लाख रुपए तो इन्हीं का है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं फिनेंस कॉस्ट की, तो मैंने बोला कंपनी के पास टोटल बोरिंग्स है 15 करोड़ की, जिसमें उसका खर्चा बैठता है अराउंड 1.33 करोड़, जिसमें सीसी फैसिलिटी भी है, जिसमें बिजनेस लोन फैसिलिटी भी है, और कंपनी ने एक मर्सिडीज कार ले रखी है, तो वो कार लोन के लिए भी उसमें फैसिलिटी है। फिर अदर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो 31 दिसंबर 2023 को नेट एक्सपेंस अराउंड 2.92 करोड़ का बनता है, लेकिन ये 31 मार्च 23 वाले नंबर में ये अदर एक्सपेंसेस थोड़ा कम इसलिए है क्योंकि पिछले साल मींस 31 मार्च 2023 में अदर इनकम में एक 3 करोड़ के अमाउंट का एक स्पेशल आइटम था, जिसकी वजह से मेरा अदर एक्सपेंसेस नेट ऑफ अदर इनकम इज वेरी लो। अभी आप देखो तो पीबीटी मार्जिन मेरा 6.39 आता है, 6.39 करोड़, और लास्ट ईयर आता है 5.06 करोड़, जो कि बनता है 8.5% ऑफ रेवेन्यू एंड 5.02% ऑफ रेवेन्यू। टैक्स मेरा वही मोटा मोटी 25% बैठता है, एंड पैट मेरा 5.89 करोड़ बैठता है, जिसको अगर मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूं तो मेरा ईपीएस निकल के आ जाता है 8 रुपए के अराउंड, ठीक है। फिर बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी में 12 करोड़ की इक्विटी है एज ऑफ दिसंबर 31 2023। कंपनी के पास बोरिंग्स है 15 करोड़ की, ट्रेड पेबल है कंपनी के पास 10 करोड़ की। कंपनी एडवांस में काम करती है, कंपनी मतलब एडवांस लेती है कस्टमर से और आगे भी एडवांस देती है, तो कंपनी के पास एडवांस पड़ा है 4 करोड़ का, प्रोविजन फॉर टैक्स पड़ा है 2.5 करोड़ का, एंड शेयर सब्सक्रिप्शन मनी कंपनी ने बेसिकली प्रेफरेंशियल बेसिस पे प्रायर टू दिस इशू, ठीक है, अराउंड इन द मंथ ऑफ जनवरी में कंपनी ने प्रेफरेंशियल इशू किया है एट द रेट ऑफ ₹50। तो कंपनी ने जनवरी 17 2024 को प्राइवेट प्लेसमेंट करी है एट ऑफ 12,34,000 शेयर एट ₹50। तो इसके लिए शेयर एप्लीकेशन मनी आ चुका था, जो कि एज अ लाइबिलिटी 93 लाख रुपीस बैलेंस शीट में आ रही है। कंपनी के पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मेजरली है कार्स एंड ऑफिस बिल्डिंग। कार अगर आप देखो तो 2.5 करोड़ की, इसमें से मेजर एक कार है मर्सिडीज, ठीक है, एंड ऑफिस बिल्डिंग है कंपनी के पास एक बेसिकली चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ में ओन्ड प्रॉपर्टी है कंपनी की, और 1.07 करोड़ इसका मोटा मोटी प्राइस है। तो ये भी अपन को समझ आता है। ट्रेड रिसीवेबल डेज कंपनी के ओके है, थोड़े से ज्यादा ही है, बल्कि 22.29 करोड़ की कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल है, और कंपनी के इन्वेंट्री डेज भी थोड़े हायर ही है, मतलब कंपनी के इन्वेंट्री डेज फिर भी ओके है, बट कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल डेज बहुत हायर है, 63 डेज इज वेरी हायर। तो इन्वेंट्रीज का 12.25 करोड़ है कंपनी का अभी इन्वेंट्री का लेवल, जो कि 46 डेज की इन्वेंट्री बनती है। कंपनी बेसिकली एडवांस में डील करती है, और कंपनी के पास सनग्रो और सात्विक नाम के ब्रांड्स की वो है, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशनशिप है। तो बेसिकली कंपनी ने एफडीआर बनवा रखी है विद एज अ प्लेज बैंक गारंटी के रूप में विद दी बैंक की, हाँ भाई सात्विक को अगर पेमेंट नहीं कर पाया तो बैंक विल पे, तो वो एफडीआर बन रखी है 2.76 करोड़ की एज अ प्लेज, एंड कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 0.72, 72 लाख शेयर्स है, तो बुक वैल्यू निकल के आ जाती है 18.02। कंपनी का ग्रॉस मार्जिन 15% पे कंसिस्टेंट है। कंपनी का टॉप कस्टमर 52% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जबकि टॉप 10 सप्लायर्स 90% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी ने अपने वेंडर्स के साथ कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट एंटर नहीं किया है, मतलब जो देखो सात्विक, ये जो संग्रो है, इनके साथ कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है। कंपनी का कैश फ्लो पास्ट में नेगेटिव था, इसका कारण क्या है, कंपनी ने बेसिकली एफडी दी थी किसको, संग्रो को, ताकि उसकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप मेंटेन रहे। और कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बैलेंस शीट डेट पे उसके ट्रेड रिसीवेबल अराउंड 63 डेज है, मतलब अगर आप 22 करोड़ को 78 करोड़ से कंपेयर करोगे, 78 करोड़ 9 महीने का रेवेन्यू है, अगर आप देखोगे तो 63 डेज के आपके मोटा मोटी पेबल्स नजर आते हैं। तो इसलिए कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव रहा है पिछले 3 सालों में। ऑल्दो लास्ट मतलब इस साल में 92 लाख के नेगेटिव है कैश फ्लो, बट ठीक है फिर भी नेगेटिव है। कंपनी है सब्जेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। इसका कारण क्या है, कंपनी बेसिकली जो अपनी सब्सिडरी है ना, जो इन्वर्जी नाम का ब्रांड है, जिसमें वो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर को इंपोर्ट करती है, तो इस वाले 11.31% रेवेन्यू के लिए वो बेसिकली इट इज एक्सपोज टू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, क्योंकि ये चाइना से इंपोर्ट करती है। कंपनी के पास 26 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और कंपनी का प्लान है कि वो गवर्नमेंट टेंडर्स में भी पार्टिसिपेट करेगी, जो कि मतलब जयपुर के सोलर पावर प्लांट, ऐसा जोधपुर में भी है,
तो बेसिकली मतलब कंपनी का प्लान है कि इट विल पार्टिसिपेट इनटू दी गवर्नमेंट टेंडर्स। कंपनी का डेट स्ट्रक्चर क्या है, तो मैंने बोला 8 करोड़ का ओडी है, 3 करोड़ का कार लोन है, बिजनेस लोन भी अराउंड 4 करोड़ का है, तो मोटा मोटी 15 करोड़ का लोन है। कंपनी के पास ऑफिस बिल्डिंग, कार्स एंड अदर डिटेल अपन ने समझ ली है। इश्यू ओपन होने वाला है 14 जून को, खत्म होगा 19 जून को। फ्रेश इश्यू है 32 लाख शेयर्स का एट द प्राइस ऑफ ₹94। टोटल आईपीओ की साइज है 30.79 करोड़, जिसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा फॉर द पर्पस ऑफ असेंबलिंग लाइन का एस्टेब्लिशमेंट करना 7.60 करोड़ एंड वर्किंग कैपिटल पर्पसेस एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड इशू एक्सपेंसेस। तो मैंने बोला 12.45 करोड़ है वर्किंग कैपिटल के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए 10.74 करोड़। ये हमारा प्लान है। कंपनी बेसिकली ऑब्वियसली बात है, जब गवर्नमेंट टेंडर्स में पार्टिसिपेट करेगी तो कंपनी को एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना पड़ेगा, जिसके लिए वर्किंग कैपिटल यूज करने का प्लान है। अभी कंपनी की पोस्ट आईपीओ बुक वैल्यू क्या होगी, तो मैंने बोला कंपनी के पास पहले 72 लाख शेयर थे, जिसकी एनएवी जिसकी बुक वैल्यू 18.02 थी, तो मेरी टोटल इक्विटी की वैल्यू 12.98 करोड़ थी। कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट करी है अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जिसमें से उसने अराउंड 12 लाख शेयर्स इशू किए हैं एट द प्राइस ऑफ ₹50, जिसकी वजह से उसको पास कैश इनफ्लो आया है अराउंड 6 करोड़ का। कंपनी फ्रेश इशू कर रहा है आईपीओ का, जो इस आईपीओ में 33 लाख के अराउंड शेयर्स 32 लाख 76 हजार शेयर्स इशू करने जा रहा है, जिस एट अ प्राइस ऑफ ₹94, जिसकी वजह से बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी 30.79 करोड़ से। तो अगर आप इस कॉलम का टोटल मारो तो 49.94 करोड़ आ जाता है, जिसको अगर अपन टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो अपनी बुक वैल्यू निकल के आ जाती है 42.64। अगर अपन 94 के इशू प्राइस को बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो ये निकल के आता है 2.20x ऑफ बुक वैल्यू। एंड अगर अपन प्री आईपीओ बुक वैल्यू कंपेयर करते हैं ऑफ 18.02 तो अपना मल्टीपल निकल के आता है 5.22। ईपीएस निकल के आता है 8.18, जिसको अगर मैं 94 से कंपेयर करूं तो मेरा पी रेशियो निकल के आता है 11.49। तो अगर अपन पीयर से देखें इसका एक पीयर है सन आर्नर एनर्जीज लिमिटेड, जिसका पीबी रेशियो है 10x एंड पी रेशियो है 97x। तो अगर 2.2 को अपन 10 के साथ कंपेयर करें और पी रेशियो ऑफ 11.49 को पी रेशियो ऑफ 97 के सामने कंपेयर करें तो इशू बहुत ही अंडर प्राइस नजर आता है। ठीक है, कंपनी ने प्रेफरेंशियल बेसिस पे इशू किया है। कंपनी का ओएफएस में कोई भी यूज नहीं होना है इस पैसे का। प्रमोटर की होल्डिंग आफ्टर इशू 61% रहेगी एंड जो बाकी पब्लिक शेयर होल्डर्स है उनकी होल्डिंग अराउंड 10.67% रहेगी। तो अराउंड 61 + 10 मतलब 71% कंपनी के बंदों की होल्डिंग रहेगी, कोई भी कन्वर्टेबल शेयर नहीं है। एंड बेसिकली प्रमोटर्स 1 ईयर का लॉकिंग पीरियड है और कंपनी की प्रमोटर्स की एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अराउंड ₹1 है। तो ये भी अपन ने समझ लिया एंड सब कुछ अपन ने कवर कर लिया है। सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। Bye. Have a good day. Do subscribe and do like this video. Thank you. Bye.